बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। तो नंबर 50, इससे पहले 49 हमने सॉल्व की है, ठीक है। तो 50 है n क्यूब लेस देन n पिक्टोरियल होल्ड्स फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 6, 2, 1। तो पहले हम 3 भी ट्राई करते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब हम 3 पुट कर सकते हैं, तो n की जगह 3, तो 3 क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू n पिक्टोरियल मतलब 3 पिक्टोरियल, ठीक है। तो इससे आता है 27, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 और 3 पिक्टोरियल से आता है 6। तो इस पे तो सही है। अब मैं 6 भी सही होगा, 2 भी मैं ट्राई करता हूँ। तो इससे 2 स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पिक्टोरियल, तो 2 स्क्वायर से आता है 4 और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस पर भी ठीक है, तो मतलब 2 हमारे साथ सही है। 1 पे हमारे साथ अगर हम 1 चेक कर ले तो 1 क्यूब ग्रेटर देन 1 पिक्टोरियल, 1 क्यूब से 1 आता है, तो इस पे ठीक नहीं है। तो 2, 6, 3 सबसे कम 2 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। मतलब 2 से बराबर और 2 से ग्रेटर जितनी भी हो उसके लिए ये फार्मूला होल्ड है, ठीक है। 2 या 2 से ग्रेटर जितनी भी हो, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए गलत है कि इसका मतलब है कि 5 पे भी ठीक है, क्योंकि 2 पे भी ठीक है, 5 पे भी ठीक होगा, तो इसमें 5 नहीं आता। इस तरह इसमें भी इससे कम नहीं, 2 नहीं आता, और 2 असल में है, तो सही ऑप्शन ये है। अगर हम 2 पुट कर ले, हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सही आता है, ठीक है। नहीं, ये लेस देन है, ठीक है, मैंने गलत, n क्यूब लेस देन n पिक्टोरियल है, ये मैंने गलत लिखा है। n क्यूब लेस देन n पिक्टोरियल होल्ड्स फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 6। तो 3 पे अगर 3 में पुट करता हूँ, ये लेस देन है, तो 3 क्यूब लेस देन n पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल, तो 27 लेस देन 6, ये गलत है। अब मैं 2 पे ट्राई करता हूँ, तो 2 क्यूब लेस देन 2 पिक्टोरियल, तो इससे 8 आता है, इससे 2 आता है, ये भी गलत है। अब मैं 6 पे ट्राई करता हूँ, 6 क्यूब लेस देन 6 पिक्टोरियल, तो 6 क्यूब से आता है 216 और 6 पिक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 5 जार 30, 30 4 जार 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 6 से आता है 720, तो 216 इज लेस देन 720, तो ये इस पर सही आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ लेस देन है। n स्क्वायर लेस देन n पिक्टोरियल होल्ड्स फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब यह है कि 4 से ग्रेटर 5 में पुट करता हूँ, तो 5 स्क्वायर लेस देन 5 पिक्टोरियल, तो 5 से 25 आता है, और 5 पिक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 4 जार 20 और 20 इंटू 6 120, तो 25 इज लेस देन 120, तो 4 इस पर ठीक है, ठीक है। अगर 2 में पुट करता तो 2 इस पर सही नहीं आता। 2 स्क्वायर इज लेस देन 2 पिक्टोरियल, तो 4 इज लेस देन, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 52 है n लेस देन 2n होल्ड्स फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 6, 2, 1। तो इसमें अगर मैं 1 पुट कर लूँ, तो अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 इज लेस देन 2 पावर 1, तो बिल्कुल ठीक है। अगर 2 पुट कर लो तो 2 इज लेस देन 2 पावर 2, ये भी ठीक है, ये 4 आता है। इस तरह अगर मैं 3 पुट कर लो, 3 इज लेस देन, इसका मतलब ये है कि 1 और इससे ग्रेटर जितनी भी मैं पुट करता हूँ इस पर ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें, ये वाला नहीं, इस नीचे वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 53 है विच टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स होल 9। इसमें वो टर्म मालूम कर ले जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे साथ फार्मूला है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NR AN माइनस R BR। तो TR प्लस 1 इज इक्वल टू N हमारे साथ 9 है, R हमें मालूम नहीं है, A हमारे साथ है एक्स स्क्वायर पावर n माइनस R, तो n हमारे साथ 9 है, और B हमारे साथ है -1 ओवर 6 होल पावर R, तो विच इज इक्वल टू 9R x
पावर 2 9s are 18 माइनस 2r, और x पावर r ऊपर माइनस r, तो माइनस r डायरेक्टली में लिखता, और माइनस 1 पावर r, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा x पावर, ये 18 है, 2 9s are 18 माइनस 3r। तो जब इंडिपेंडेंट मतलब कि इसको मैं ज़ीरो करूँगा, तो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो 18 इज इक्वल टू 3r, या बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो r इज इक्वल टू 6। तो tr प्लस 1 तो t6 प्लस 1 इज इक्वल टू t7, मतलब 7 टर्म है। जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो हमारे साथ 7 टर्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 54 है नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल 1/2। तो 1 प्लस x पावर 1/2, इसमें हम नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है जब बाइनॉमियल एक्सपेंशन से हम ओपन करते हैं। तो इसमें नन ऑप्शन ठीक है। जनरल फार्मूला, जनरल टर्म ऑफ द बाइनॉमियल सीरीज, तो इसका जनरल फार्मूला है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r पिक्टोरियल इंटू x बाई r। तो ये जनरल फार्मूला है, बुक में मौजूद है, ठीक है। 56 है if n बिलोंग टू n then statement of n square greater than n plus 3 is true for all n, for n greater than 2, for n less greater than 3, for n greater than 5। इसको हम ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे n ग्रेटर देन 2, मतलब अगर 3 ट्राई कर ले, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 प्लस 3, तो 9 इज ग्रेटर देन 6। तो ये तो ठीक है, ठीक है। अगर हम 2 पुट कर, अब अगर हम 1 ट्राई कर ले तो 1 पे सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि n ग्रेटर देन 2 ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।